जवाहर नवोदय सैनिक स्कूल के लिए गणित के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। आपको इन 20 प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है ये अपने दिमाग में बैठा करके रखना है। आपके एग्जाम में ना इसी तरह के प्रश्न होंगे। क्या होंगे? जो प्रश्न है यहाँ पास मान जो है दूसरा होगा, लेकिन इसी प्रकार के प्रश्न होंगे। तो आपको दिमाग में ये बैठा करके रखना है कि ऐसे प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पास प्रश्न है 5 + 77/10 + 7/100 + 77/1000 को सरल करने पर प्राप्त होता है। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं इसे कैसे हल करना है समझिए। तो यहाँ पास 5 + 77/10 का मान क्या होगा? तो देखिए जब बटे 10 है ना, जब 10 से भाग करेंगे तो क्या होगा? एक अंक के बाद में दशमलव लगेगा। ठीक है, जब 10 से भाग करते हैं तो क्या होगा? एक अंक के बाद में दशमलव लगेगा ऊपर वाली संख्या में। तो ये हो जाएगा 7.7। तो यहाँ पास मैं इसको जोड़ते जाता हूँ। ये 5 है, 7.7 होगा। ठीक है, अब देखिए 7/100 है, तो जब 100 से भाग करेंगे तो ऊपर में क्या होगा? 2 अंक के बाद में लगेगा दशमलव, लेकिन यहाँ तो केवल एक अंक है। तो क्या करेंगे? इसको 2 अंक बनाने के लिए इसके सामने लगा देंगे 0। तो ये हो जाएगा आपका। तो ये जो 7/100 है, तो चूँकि 100 से भाग किए हैं तो क्या होगा? 2 अंक के बाद में लगेगा दशमलव, तो ये होगा 0.07 इस तरह से। तो यहाँ हो जाएगा 0.07। तीसरा है 77/1000। तो जब 1000 से भाग करेंगे तो क्या होगा? ऊपर में 3 संख्या के बाद में दशमलव लगेगा। तो आपका 77/1000 है, ये हो जाएगा 0.077। ये देखिए 3 अंक के बाद में क्या होगा? दशमलव आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 0.077 इस तरह से। अब इसे जो है हम जोड़ देते हैं। तो जो खाली जगह है वहाँ पास मैं दशमलव के बाद 0 जो है लगा देता हूँ। इसको जोड़ते हैं तो हो जाएगा 7 और 7 14 की 4 हासिल आएगा 1, 7 और 1 ये हो जाएगा 8, दशमलव नीचे दशमलव, 5 में जोड़ेंगे 7 तो ये होगा 12। तो हमें उत्तर मिल गया 12.847। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से इसे जो है हल करना है। अगला देखिए, कितने 1/6 को मिलाने से 41 सही 2/3 प्राप्त होगा? क्या बोला है? कितने 1/6 को जब मिलाएंगे तो इतना प्राप्त होगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न होना तो क्या करना है आपको? इसको जो है इससे भाग करना है। तो देखिए इसको हल करते हैं। तो 41 सही 2/3, इसको पहले भिन्न में जो है बदल लेते हैं। तो क्या होगा? 41 × 3 + 2/3 होगा। तो इसको जो है हम हल करते हैं। तो 41 × 3 करते हैं तो कितना आएगा? 3 एकम 3, 3 चौके 12, 123 हुआ। इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 125। तो ये हो जाएगा 125/3। ठीक है, ये इसका मान है। तो हमें क्या करना है? 125/3 को 1/6 से भाग करना है। तो जब 125/3 है इसको भाग करेंगे 1/6 से तो क्या होगा? 125/3 भाग होता है, क्या हो जाता है? ये उल्टा हो जाता है जब इसको गुणा में बदलते हैं तो ऐसे। तो ये होगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो 125 × 2 आ गया। तो 125 × 2 करने पर कितना आएगा? 2 पंचे 10 की 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और ये 2 एकम 2। तो ये आ गया 250। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 250। ठीक, तो इस तरह के प्रश्न को ऐसे हल किया जाता है। अगला देखिए, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल है। योगफल मतलब कि जोड़ना। तो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या करते हैं? जितने अंकों की बड़ी संख्या बोला जाता है उतना ही बार 9 लिखेंगे। 7 अंक की बोला गया है तो 7 बार 9 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7 अंकों की बड़ी संख्या। और 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला गया है। 8 अंकों की छोटी संख्या, तो छोटी संख्या लिखने के लिए क्या करते हैं? छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले लिखा जाता है 1 और उसके बाद में जितने अंकों की बोला है, यहाँ 8 अंकों की बोला है उससे 1 कम यानी कि 7 जो है इसके आगे 0 लगा देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये। अब इसको जो है हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 9 9 9 और ये 1। तो हमें मिलेगा
1,99,99,999। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो इस तरीके से जो है इसे हल करेंगे। अगला देखिए, 3 घंटियाँ क्रमशः 9, 12, 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे प्रातः 8 बजे एक साथ बजे तो फिर दोबारा एक साथ कब बजेगी? समझिए, 3 घंटी है, ठीक है, ऐसे जो है घंटी मान के चलो, ये 3 घंटी है। ये 3 घंटी क्या हुआ, 8 बजे जो है एक साथ बजा है। 3 घंटी क्या हुआ, 8 बजे एक साथ बजा है। जो पहले घंटी है ना, ये आपका 9 मिनट के बाद में बजती है, ठीक है। दूसरी घंटी है, ये जब 12 मिनट हो जाता है तब बजती है। और जो तीसरी घंटी है, ये जो है जब 15 मिनट हो जाता है उसके बाद जो है बजती है, ठीक है। तो ऐसे जो है ये बजती है। तो जब 8 बजे ये तीनों घंटी एक साथ बजे हैं, फिर अगले बार जो है एक साथ कब बजेंगे ये हमें बताना है। जब भी इस प्रकार के प्रश्न हो तो आप कैसे हल करना है समझिए। सबसे पहले जो है आपको ये जो समय दिया है इसका आपको लघुत्तम निकाल लेना है। 9 है, 12 है और 15, इसका आपको लघुत्तम निकाल लेना है। तो चलिए निकालते हैं। ये जो है आपका 12 जो है 2 से भाग जाएगा, तो इसको 2 से भाग कर देते हैं। 9 नहीं जाएगा, 2 छक के 12 और ये 15। अब भी जो है आपका ये 6 जो है 2 से भाग जाएगा, तो हम 2 से भाग करते हैं, 2 तिया 6। अब सभी के सभी जो है 3 से भाग जाएंगे, तो 3 तियाई 9, 3 एकम 3, 3 पंचे 15। ये आपका फिर 3 से भाग जाएगा, 3 एकम 3 और ये 5 से भाग जाएगा। तो हमारा लघुत्तम कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इसका आपस में गुणा कर देते हैं, तो 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी होता है 90 और 90 दूनी होता है 180। तो हमारा लघुत्तम आ गया है 180, ठीक है। तो जब अगले बार जो घंटी बजेगा ना, वो जो है 180 मिनट के बाद में बजेगा। ये क्या है, मिनट में है। तो अब क्या करते हैं, हम इसको जो है अब हम घंटा में जो है बदल लेते हैं 180 मिनट को। तो क्या करेंगे, 180 को घंटा में बदलने के लिए जो है 60 से कर देंगे भाग। तो 60 तिया होता है 180, कट गया। आपका 3 क्या आया, 3 घंटा में आ गया। यानी कि अगले बार जो है 3 घंटा के बाद जो है ये घंटियां जो है एक साथ बजेंगी। तो जब 8 बजे बजा है तो 3 घंटा बाद कितना बजेगा, तो 8 के बाद 9, 10, 11, यानी कि अगले बार जो है आपका 11 बजे बजेंगी, ठीक है। तो जब प्रातः 8 बजे बजे है तो अगले बार कब बजेगा, प्रातः 11 बजे जो है बजेगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा। तो इस प्रकार के प्रश्न को जो है ऐसे हल किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अगला देखिए, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल है। अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्या जो 1 से और खुद से भाग जाती है उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है 3 है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो हम चेक करते हैं, उल्टा चेक करेंगे 99 से। 99 जो है भाग जाता है तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 98 भी 2 से भाग जाएगा तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 99 जो है ये 3 से भाग जाएगा। 97 ये जो है भाग किसी से नहीं जाएगा तो ये आपका अभाज्य संख्या है। तो ये हो गया 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। इनका योगफल निकालना है तो इसको जो है जोड़ देंगे, तो 97 और 3 कितना हो जाएगा, 100। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 100, ठीक है। तो इस तरह से जो है इस प्रकार के प्रश्न को हल करना है। आपको अभाज्य संख्या देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 5 मीटर 8 सेंटीमीटर बराबर क्या इतना होगा, देखिए 5 मीटर 8 सेंटीमीटर बराबर क्या 580 सेंटीमीटर होगा। तो देखिए 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 5 मीटर है तो 5 मीटर बराबर कितना होगा, 500 सेंटीमीटर। और इसमें 8 को जब जोड़ेंगे तो ये होगा 508 सेंटीमीटर। तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा देखिए 7 मीटर 55 सेंटीमीटर है, इसका बराबर कितना सेंटीमीटर होगा, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 7 मीटर बराबर होगा 700 सेंटीमीटर। इसमें जोड़ेंगे 55 तो ये आएगा 755 सेंटीमीटर। तो ये भी आपका गलत हो गया। यहाँ देखिए 2 किलोमीटर 70 मीटर बराबर 270 मीटर। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर।
तो 2 किलोमीटर बराबर होगा 2000 मीटर। 2000 मीटर में जोड़ेंगे 70, तो ये हो जाएगा 2070 मीटर। तो ये भी आपका गलत हो गया। तो कौन सा बच गया? ये बच गया, ये आपका सही होगा। देखिए 6 किलोमीटर 11 मीटर, 6 किलोमीटर बराबर कितना होगा? 6000 मीटर। इसमें जोड़ेंगे 11 को, तो ये आ जाएगा 6011 मीटर। ये आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह के प्रश्न को ऐसे हल किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, इसको जो है आपको बढ़ता हुआ क्रम में रखना है, इसे आरोही क्रम भी कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा कि बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में जो है केवल आपको आरोही क्रम ही दे दिया जाता है। ठीक है, तो बढ़ता हुआ क्रम में क्या करते हैं, सबसे पहले लिखा जाता है सबसे छोटी को, फिर जो है लिखा जाता है इससे बड़ा को, फिर इससे बड़ा को, फिर उससे बड़ा को जो है लिखा जाता है। देखिए इसमें जो है सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा के लिए हम क्या चेक करेंगे, जो आपके बायां साइड है इस साइड में, इसको जो है हम देखेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है। तो देखिए इसमें 5 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें 5 है। तो ये तो सबसे बड़े हो गए है ना, 5 वाले सबसे बड़े हो गए, जिसको मैं यहाँ से अंडरलाइन कर लेता हूँ ऐसे। अब आपका ये 3 जो है बच गए, इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा होगा। तो देखिए दशमलव के बाद जो है ना आपको ये देखना है कि दशमलव के बाद सबसे छोटा संख्या कौन सा है। ठीक, तो देखिए दशमलव के बाद ऐसे संख्या है, तो मैं इसमें जो है सब में बराबर कर लेता हूँ। अब देखिए इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा होगा ये 5 होगा, सबसे छोटा 5। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका ये वाला, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.005, ये होगा सबसे छोटा। इससे बड़ा कौन सा होगा, इससे बड़ा होगा आपका 50। ये 5 है, 5 सबसे छोटा, तो इससे बड़ा होगा 50। तो यहाँ आएगा 0.050 वाला। इससे बड़ा कौन सा होगा, ये होगा 0.550। ठीक है, अब देखिए ये दोनों संख्या बच गए हैं, इसमें से बड़ा कौन सा है, एक है 5.50 और 5.0005। इसमें भी मैं 0 को बराबर कर लेता हूँ। देखिए इसमें से छोटा कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो यहाँ आएगा 5.005 और इससे बड़ा होगा 5.5000। तो आपका सही आंसर कौन सा है, देखिए इस तरह से कौन सा है, तो इस तरह से है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये आपका सही आंसर है। ठीक, तो इसको जो है ऐसे हल करना है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से समतुल्य नहीं है। समतुल्य का मतलब है कि बराबर नहीं है, यानी कि इन दोनों साइड को हल करने पर बराबर नहीं है, ये कौन सा है हमें पता करना है। देखिए यहाँ 3/5 है तथा 18/3 है, तो जब हम इसको हल करेंगे 18/30 को, तो क्या 3/5 प्राप्त होगा। तो देखते हैं 18/30 है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होती है, अंश और दोनों को समान संख्या से भाग करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको जो है ना ऊपर नीचे दोनों को मैं 6 से भाग करूंगा। तो देखिए 6 × 18, 6 × 5 = 30, तो हमें कितना मिल रहा है, 3/5 प्राप्त हो रहा है। तो इस साइड भी 3/5 है, इस साइड भी 3/5 आ गया, यानी कि ये क्या है, ये दोनों जो है समतुल्य है। हमें क्या निकालना है कि कौन सा समतुल्य नहीं है, वो ज्ञात करना है। ये आपका समतुल्य है। अब इसको चेक करते हैं, क्या 20/28 को हल करने पर 5/7 प्राप्त होगा। तो देखिए मैं ऊपर और नीचे दोनों को जो है 4 से भाग करता हूँ, तो 4 से भाग करने पर कितना आएगा, 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28। तो यहाँ भी आ रहा है 5/7, यानी कि ये भी क्या है, समतुल्य है। अब इसको हल करते हैं 24/25 को। तो देखिए ये जो 24/25 है आपका, 24/25 ये सिंप्लीफाई होगा ही नहीं। ये जो है किसी भी संख्या से जो है दोनों संख्या भाग नहीं जाएंगे, तो ये आपका समतुल्य नहीं होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको भी देखिए, ये भी आपका समतुल्य होगा। अगर हम 36/72 को जो है 4 से भाग करते हैं, तो कितना आएगा, 4 × 9 = 36, 4 × 1 = 4, 3 बचेगा, 4 × 8 = 32, तो आपका 9/18 आएगा। ठीक है, तो ये भी समतुल्य होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये समतुल्य नहीं होगा। ठीक है, समतुल्य का मतलब होता है कि दोनों साइड बराबर। ओके, तो ये आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, एक परिवार का मासिक खर्च निम्न प्रकार से है। रसोई खर्च इतना है, शिक्षा पे खर्च इतना है, परिवहन पे इतना है, विविध खर्च इतना है। इस परिवार का कुल मासिक खर्च सन्निकटन द्वारा निकटतम 1000 के मान में है, यानी कि आपको 1000 का जो है सन्निकटन निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन खर्चे को जोड़ लेंगे।
चलिए जोड़ लेते हैं। ठीक है, इन सब को आपस में जोड़ लेते हैं। तो देखिए 8 8 16 और 16 और 7 23, 23 की 3 हासिल आएगा 2, 7 और 2 9, 9 और 8 17, 17 और 1 18, 18 और 8 26, 26 की 6 हासिल आएगा 2, 3 और 2 5, 5 और 7 12, 12 और 8 20, 20 और 3 23 के 3 हासिल आएगा 2, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 और 4 20। तो आपका ये आ गया 20,363। ठीक है, तो ये जो है हजार में सन्निकटन किसके निकट में होगा? तो ये जो है आपका 20,000 के सन्निकटन होगा, क्योंकि 20,363 है। तो हम क्या करेंगे 20,000 के आसपास जो है इसको सन्निकटन लेंगे। ठीक, तो आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर ये 20,000 ये 500 होता, ठीक है, तो हम इसको 21,000 के पास लेते, लेकिन ये जो है 20,500 से कम है, तो हम जो है 20,000 के सन्निकटन लेंगे, यानी कि 20,000 के ज़्यादा पास में है। ठीक है, तो इस तरह से जो है सन्निकटन वाले प्रश्न को हल करेंगे। अगला देखिए, एक विक्रेता ने कुछ नींबू 7 रुपये के 5 नींबू के भाव से खरीदे तथा 3.50 के 2 नींबू के भाव से बेचे। इस प्रकार 100 नींबू बेचने पर उसका लाभ या हानि है। ठीक है, तो समझिए इसने क्या किया, 5 नींबू है, 5 नींबू को बेचा है, मतलब खरीदा है कितना, 7 रुपये में। ठीक है, तो एक नींबू को कितना में खरीदेगा? तो एक नींबू को खरीदेगा 7/5 रुपये में। हम क्या करेंगे 5 के इधर पक्षांतर कर देंगे, तो पक्षांतर करने पर 5 जो है बटे में आ जाएगा। तो हमें एक नींबू का जो मूल्य है वो निकल करके आ गया। ठीक है, तो 100 नींबू का मूल्य कितना होगा, क्योंकि हमें 100 नींबू का लाभ हानि निकालना है। तो 100 नींबू का मूल्य कितना होगा? तो एक नींबू का मूल्य है 7/5, तो 100 नींबू का मूल्य होगा 7/5 इंटू 100 रुपये। इसको हल करते हैं तो 5 एकम 5, 5 बीसम 100। ठीक है, और 7 दूनी 14, यानी कि ये हो जाएगा 140 रुपये। यानी कि 100 नींबू को कितना में खरीदा है? तो 100 नींबू को खरीदा है 140 रुपये में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्रय मूल्य। ठीक, क्रय मूल्य कितना हो गया 140 रुपये में। अब देखिए यह इसको बेच कितना में रहा है? तो 2 नींबू को बेच रहा है, 2 नींबू है, 2 नींबू को बेचता है 3.50 रुपये में। तो एक नींबू को कितना में बेचेगा? तो एक नींबू को बेचेगा 3.50 बटे 2 रुपये में। 2 को करेंगे पक्षांतर, तो ये बटे 2 में यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है 100 नींबू को कितना में बेचेगा? तो 100 नींबू को बेचेगा कितना में? तो 3.50 है, बटे 2 कर देते हैं। ठीक है, इंटू 100 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो दशमलव है इसको हम हटाएंगे। तो दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, दशमलव के नीचे 1 लिखते हैं, उसके आगे जितना भी संख्या होगा उतना 0 लगा देंगे। तो यहाँ से जो दशमलव है वो हट जाएगा। ठीक है, दशमलव हट गया। अब इसको हल कर लेते हैं। 100 से 100 आपका कट गया, 350 आ गया। 350 को 2 से कर देंगे भाग। तो मैं यहाँ पास रफ में हल कर लेता हूँ। 350 को 2 से करेंगे भाग, कितना आएगा 2 एकम 2, घटाएंगे बचेगा 1, उतारेंगे 5 को, 2 सत्ते 14, घटाएंगे तो बचेगा 1, उतारेंगे 0 को, 2 पंचे 10। तो ये आपका आ गया 175। कितना आ गया? तो आपका 100 नींबू को जो बेच रहा है वो आ गया 175 रुपये में। ठीक, ये आपका विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य कितना आ गया? 175 रुपये आ गया। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है लाभ या हानि। तो 175 में बेच रहा है, ज़्यादा में बेच रहा है, तो इसको क्या होगा? लाभ होगा। तो 175 में से हम घटा देंगे 140, तो हमें लाभ जो है निकल करके आ जाएगा 5। 7 में घटाएंगे 4 तो आएगा 3, 1 में कट गया। तो कितना? 35 रुपये का क्या हो रहा है? इसे लाभ हो रहा है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 35 रुपये का लाभ। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को जो है ऐसे हल करना है, ये आपको दिमाग में बैठा करके रखना है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। ठीक है, तो 80 और 90 के बीच कौन कौन से अभाज्य संख्या होगी? अभाज्य संख्या क्या होती है? जो 1 से और खुद से भाग जाती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आपका
80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी? तो 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या है आपका 83 और 89। ये दो जो है अभाज्य संख्या है। तो हमें जो है इसका गुणनफल निकालना है। तो चलिए इन दोनों का हम गुणा कर देते हैं। देखिए 9 तिया 27 के साथ हासिल आएगा 2, सॉरी 9 अट्ठे 72, 72 में जोड़ेंगे 2 तो हो जाएगा 74। ठीक है। अब देखिए 8 तिया 24, 24 की 4 हासिल आएगा 2, 8 अट्ठी 64, 64 और 2 66। इसको जो है जोड़ देते हैं तो हो गया 7, 4 4 8, 7 और 6 13 की 3 हासिल आएगा 1, 6 और 1 7। तो हमें मिला 7387। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो इसे जो है सिंपल सा इस तरीके से हल करना है। अगला देखिए 5 सही 2/3 माइनस 2 सही 5/6 माइनस 3 सही 1/12 को सरल करने पर प्राप्त होगा। तो इसे हल करते हैं। तो इसको जो है सबसे पहले हम सामान्य भिन्न में बदल लेते हैं। तो देखिए 5 सही 2/3 का मान कितना आएगा, इसको हम हल कर लेते हैं। तो 5 × 3 + 2/3 करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 तिया 15, 15 में जोड़ेंगे 2 तो ये हो जाएगा 17, तो ये हो जाएगा 17/3। दूसरा है 2 सही 5/6, ये कितना आएगा, देखिए इसको हल करते हैं तो 2 × 6 + 5/6 आ जाएगा। तो ये होगा 6 दूनी 12, 12 में जोड़ेंगे 5 तो होगा 17, तो ये हो जाएगा 17/6। तीसरा है 3 सही 1/12 बराबर कितना होगा, तो 12 × करेंगे 3 + 1/12 तो ये हो जाएगा 12 तिया 36, 36 और 1 ये होगा 37/12। ठीक है। अब इसे जो है अब हम हल कर लेते हैं। तो ये कितना है, यहाँ पास है 17/3 माइनस 17/6 माइनस 37/12। ठीक है। इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले इन तीनों का जो है लघुत्तम निकाल लेंगे। तो इसका लघुत्तम कितना आएगा, यहाँ पास मैं लघुत्तम निकाल लेता हूँ, यहाँ पास निकाल रहा हूँ। देखिए 3, 6 और 12 का हमें लघुत्तम निकालना है। ये सब के सब जो है आपका 2 से भाग जाएगा, 3 जो है नहीं जाएगा तो 3 को ऐसे उतार देंगे। 2 तिया 6 और 2 छक्के 12, फिर 2 से भाग जाएगा 3 3, 2 तिया 6, अभी 3 से भाग जाएगा। तो इसका लघुत्तम कितना आएगा, 3 दूनी 6। अब देखिए ये अगला प्रश्न, 5 सही 2/3 माइनस 2 सही 5/6 माइनस 3 सही 1/12 को सरल करने पर प्राप्त होता है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले है 5 सही 2/3, इसको जब भिन्न में बदलेंगे तो कैसे होगा, तो 5 × 2 + 3/3, तो 5 दूनी 10, 10 और 3 13, तो ये हो जाएगा आपका 13/3 होगा, सॉरी इसको बदलते हैं तो ये होगा 5 × 3 + 2/3। ठीक है। तो ये होगा 5 तिया 15, 15 और 2 17, तो ये होगा 17/3। ठीक है। फिर दूसरा है 2 सही 5/6, इसको हल करते हैं तो ये होगा 2 × 6 + 5/6, तो कितना आएगा 6 दूनी 12, 12 में जोड़ेंगे 5 तो ये होगा 17/6। तीसरा है 3 सही 1/12, इसको हल करते हैं तो 3 × 12 + 1/12, तो ये हो जाएगा 12 तिया 36 और 1 37, तो ये होगा 37/12। ठीक है। अब इसको जो है अब हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पास होगा 17/3 माइनस 17/6 माइनस 37/12। इसको हल करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, इन 3, 6 और 12 का पहले लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पास मैं लघुत्तम निकाल लेता हूँ 3, 6 और 12 का। तो देखिए इसका लघुत्तम कितना आएगा, 2 से भाग करते हैं तो 2 तिया 6 और 2 छक्के 12, फिर 2 से भाग कर लेते हैं, ये आपका 3 का 3 आ जाएगा और ये 2 तिया 6। अब 3 से करेंगे भाग तो 3 एकम 3 आ गया। तो इसका लघुत्तम कितना आया, 3 × 2 × 2, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, लघुत्तम आ गया है 12। ठीक है। लघुत्तम 12 आया है, यहाँ पास लिखेंगे 12। ठीक। अब 3 से करेंगे भाग तो 3 चौक 12, 4 बार में आएगा तो यहाँ गुणा कर देंगे, 17 चौक
17 चौक होता है 64, 17 चौक होता है 68, यहाँ लिखेंगे 68 माइनस 6 दूनी 12, 2 बार में आएगा, 17 दूनी होता है 34, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 34 माइनस 12 एकम 12, तो ये होगा आपका 37, ठीक। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पास है -34 -37, तो सबसे पहले जो -34 है और -37 है इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं, फिर इसको जो है 68 से घटा देंगे। तो चलिए -34 है तो 34 और 37 को जोड़ देते हैं, तो कितना आएगा 7 और 4 11 की 1 हासिल आएगा 1, 3 3 6 और 1 7, ये हो गया 71। तो यहाँ होगा 68 माइनस 71 बटे 12, तो 71 में घटाएंगे 68 तो कितना आएगा, घटा देते हैं, यहाँ से हासिल लेंगे, ये हो जाएगा 11, 11 में घटाएंगे 8 तो बचेगा 3, कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है, और ये पूरा कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा -3 बटे 12, कितना बचेगा -3 बटे 12 बचेगा, ठीक। तो यहाँ कितना आया, यहाँ पास आया है -3 बटे 12, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो ये हो जाएगा -1 बटे 4, ठीक है। तो आपका सही उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर बी -1 बटे 4, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इस प्रश्न को हल करेंगे। ओके, अगला देखिए, 1.3 मीटर भुजा वाली 4 वर्गाकार मेजों को किनारे से किनारा मिलाकर इस प्रकार रखा गया है कि एक बड़ी आयताकार मेज प्राप्त हुई। इस बड़ी मेज का परिमाप है, समझिए कैसे बोला गया है, कैसे है, आयताकार मेज है, यानी कि सॉरी वर्गाकार मेज है, एक मेज ऐसे हो गया, फिर दूसरा मेज को यहाँ पास ऐसे जोड़ करके रखा गया है, ये दूसरा, और तीसरा को यहाँ पास ऐसे जोड़ करके रखा गया है, और चौथा को यहाँ पास ऐसे जोड़ करके रखा गया है, ठीक है। इसका भुजा कितना है, 1.3 है, ये भी होगा 1.3, ये भी होगा 1.3, ये भी होगा 1.3, ये वर्गाकार है तो ये होगा 1.3 होगा, इस तरह से ये भी होगा 1.3, ऐसे नीचे का भी होगा 1.3, ठीक। तो हमें जो है ये जो है क्या है, वर्गाकार मेज है, तो इस वर्गाकार मेज से क्या बन गया, ये बन गया आयताकार बन गया। तो आयत का जब हम परिमाप निकालेंगे तो क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो इसका लंबाई कितना है, तो लंबाई होगा, इन सबको जोड़ेंगे तो आपका लंबाई आ जाएगा, आपका चौड़ाई है 1.3, तो चलो सबको जोड़ देते हैं, 1.3, 1.3, 1.3 और 1.3, इसको जोड़ने पर कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 12 की 2 हासिल आएगा 1, 1 2 3 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 5.2। तो लंबाई आ गया 5.2 प्लस चौड़ाई है 1.3। अब इसको फिर से जोड़ देते हैं इसमें 1.3 को, तो 3 और 2 हो जाएगा 5, 5 और 1 6, तो आगे 6.5, यहाँ इंटू 2 करना है, इंटू 2 कर देते हैं, 2 पंचे 10 की 0 हासिल आएगा 1, 2 छक्के 12 और 1 13.1 अंक के बाद में है, तो ये आ गया आपका 13.0 यानी कि 13, ठीक है। तो यहाँ आ गया 13 मीटर, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 13 मीटर। तो इस तरह के प्रश्न को जो है ऐसे हल करना है। अगला देखिए, दिया गया दंड चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा 4 विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाता है। इस विद्यार्थी के प्राप्तांकों का औसत है, हम इसका औसत निकालना है, ठीक है। तो औसत बराबर क्या होती है, सबको पता होगा, औसत बराबर होती है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ठीक है। तो चलो हम सबसे पहले आंकड़ों का योग निकाल लेते हैं। देखिए अंग्रेजी में कितना नंबर आया है, तो अंग्रेजी में आया है 80 नंबर, यहाँ करते हैं 80। हिंदी में कितना नंबर आया है, तो हिंदी में आया है इसके बीच में, यानी कि देखिए यहाँ पास 60 है, यहाँ पास 80 है, इसके बीच में है, मतलब कितना होगा, ये 70 होगा, तो हिंदी में आया है 70 नंबर। गणित में कितना आया है, ये 80 है, यहाँ 100 है, तो बीच में क्या होगा, 90 होगा, तो गणित में आया है 90 नंबर। और विज्ञान में कितना आया है, विज्ञान में आया है 60 नंबर। इन सबको पहले जोड़ देते हैं, ये 0, 8 में जोड़ेंगे 7 तो होगा 15, 15 में जोड़ेंगे 9 तो आएगा 24, 24 में जोड़ेंगे 6 तो आएगा 30, तो ये आ गया 300, ठीक है, ये आ गया 300। तो योग है आपका 300 बटे संख्या कितनी है, तो 4 विषय हैं, तो बटे 4 कर देंगे, तो 300 को जो है 4 से कर देते हैं भाग। तो देखिए 4 सत्ते 28, घटा देंगे, यहाँ बचेगा 2, उतारेंगे 0 को,
4 पंचे 20, तो कितना आ गया 75 आ गया। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 75। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को ऐसे हल करना है। अगला देखिए, एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर हैं। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 42 मीटर है तथा आयत की चौड़ाई 28 मीटर है तो आयत का परिमाप है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हमें निकालना है परिमाप। समझिए, हमें क्या दिया है, वर्ग या आयत का क्षेत्रफल बराबर दिया है। ठीक है, अब देखिए जो वर्ग है उसकी प्रत्येक भुजा कितना है 42 मीटर है। यहाँ पास मैं लिख देता हूँ वर्ग की भुजा कितनी है, तो वर्ग की जो भुजा है ना वो है 42 मीटर। तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होती है, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो है ये होती है भुजा इंटू भुजा। क्या होती है, भुजा इंटू भुजा होती है। तो यहाँ हो जाएगा 42 इंटू 42, तो कितना आएगा देखिए 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, इसको जोड़ देते हैं तो 4 8 8 16 की 6 हासिल 1, 6 और 1 7 और ये 1, तो इतना क्या आ गया, ये आ गया इसका क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं 1764, ये इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, अब देखिए इसका क्षेत्रफल और जो आयत है उसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो आपका आयत का क्षेत्रफल मिल गया कितना, आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो हमें आयत का क्षेत्रफल दिया है 1764, ये बराबर लंबाई कितना दिया है, आयत की चौड़ाई दिया है, हमें लंबाई जो है नहीं दिया है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई दिया है 28। तो हमें क्या करना है, इसको जो है 28 से भाग करना है। ये जो 28 है, 28 को जब यहाँ करेंगे पक्षांतर तो हमें लंबाई जो है प्राप्त हो जाएगा। तो 1764/28 करेंगे तो हमें जो है लंबाई मिल जाएगा। ठीक है, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ यहाँ पास। ठीक है, देखना ये 1764 है और कितना है 28, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। तो मैं इसको जो है 2 से करूँगा भाग, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8। ठीक है, इसको भी 2 से करेंगे भाग, तो 2 8 16, यहाँ 17 है, 1 बच गया, 2 8 16, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर इसको मैं 2 से करूँगा भाग, तो देखिए 2 7 14, इसको 2 से करने पर भाग कितना आएगा, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2। अब ये जो 4 से 41 है इसको हम 7 से करेंगे भाग, तो 7 एकम 7, 7 छंग 42। ठीक है, 2 बचेगा और 7 तिया 21, तो हमें मिल गया 63। कितना मिल गया 63, यानी कि जो लंबाई आ गया है वो कितना आ गया है 63। ठीक है, तो 63 आपका लंबाई आ गया। ठीक, हमें लंबाई मिल गया है 63। चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है आपका 28। चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 28। ठीक, तो अब जो है हमें लंबाई चौड़ाई मिल गया है तो हम जो है इसका परिमाप निकाल सकते हैं। तो आयत का परिमाप क्या होती है, आयत का परिमाप होती है, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होती है। ठीक है, तो चलिए भाई लंबाई प्लस चौड़ाई पहले कर देते हैं। तो 63 और 28 को पहले जोड़ देते हैं, 8 और 3 11, 11 का 1 हासिल आएगा 1, 6 और 1 7, 7 और 2 9, ये हो गया 91। तो यहाँ होगा 91 इंटू 2, यानी कि 2 एकम 2, 2 निया 18, तो ये हो गया 182 मीटर। ठीक है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 182 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इस प्रकार के प्रश्न को हल करना है। ठीक है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, इस तरीके से जो है इसे हल करना है। अगला देखिए, एक प्रतिवर्ती कोण की माप होती है। ठीक है, तो प्रतिवर्ती कोण क्या होती है, जिस कोण का माप 180 अंश से अधिक होता है और 360 अंश से कम होता है उसे कहा जाता है प्रतिवर्ती कोण। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 180 अंश से अधिक परंतु 360 अंश से कम, इस प्रकार के कोण को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, संख्या 7/13 को 25/26 में से घटाने पर प्राप्त होगा। चलिए घटा देते हैं, 7/13 है, इसमें क्या घटाएंगे 25/26। तो घटाने के लिए जो है क्या करेंगे, हम सबसे पहले 13 और 26 का लघुत्तम निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं 13 और 26 का लघुत्तम।
तो इसको 2 से करेंगे भाग, 13 है, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब ये 13 से जाएगा भाग तो 13 एकम 13, तो लघुत्तम कितना आ गया, 26 आ गया। ठीक है, इसका लघुत्तम आ गया है आपका 26। तो देखिए 13 दूनी 26, यहाँ पर 2 का गुणा होगा, 7 दूनी होगा 14 माइनस 26 से कम 26 1, तो 25 से कम 25 हो जाएगा। तो 25 में घटाएंगे 14 तो कितना बचेगा, देखिए संख्या 7/13 को 25/26 में से घटाने पर प्राप्त होगा। हमें क्या करना है, जो 25/26 है इसमें से घटाना है 7/13 को। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों का पहले लघुत्तम निकाल लेंगे। तो 26 और 13 का जो है लघुत्तम निकाल लेंगे। तो देखिए 2 से करते हैं भाग, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, आपका 13 आ जाएगा। ये 13 से करेंगे भाग, 13 एकम 13। ठीक है, तो 13 दूनी 26, तो आपका लघुत्तम जो है ये आ गया है 26। ठीक है, लघुत्तम कितना है, 26 आया है। तो यहाँ नीचे में आ जाएगा 26। इसको भाग करते हैं, 26 एकम 26, तो 25 के साथ में 1 का गुणा होगा, तो 25 माइनस 13 से करेंगे भाग, तो 13 दूनी 26, तो 7 दूनी 14, तो 25 में घटाएंगे 14 तो कितना आएगा, तो हमें मिलेगा 11। कितना मिलेगा, 11। तो ये होगा 11/26। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस तरीके से जो है इसे हल करेंगे। अगला देखिए, एक टीवी को 16,920 रुपये में बेचने पर एक डीलर को 1,080 की हानि होती है। वह इस टीवी को कितने में बेचे कि 1,080 का लाभ हो। सिंपल सा है, देखिए इतना में बेचने पर, बेचने का मतलब क्या है, विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो हमें विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 16,920। ठीक है, बेचने पर इसको हानि हो रहा है, हानि कितना हो रहा है, 1,080। तो जब इसको हानि हो रहा है तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो इस हानि को जो है इसमें जोड़ देंगे तो हमें क्रय मूल्य जो है मिल जाएगा। तो हानि को इसमें जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा क्रय मूल्य। तो देखिए 0, 8 और 2 10 की शून्य, हासिल आएगा 1, 9 और 1 10 की शून्य, हासिल आएगा 1, 6 और 1 7 और 1 8 और ये 1। तो ये जो 18,000 रुपये आया ये क्या हो गया, ये हो गया आपका क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य कितना हो गया, 18,000 रुपये। हमें कितना का लाभ चाहिए, 1,080 का लाभ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1,080 को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, तो 1,080 को जो है इसमें जोड़ देते हैं तो आपका 0, ये 8, ये 0, 8 और 1 9 और ये 1, तो कितना आ गया, 19,080 रुपये आ गया। ये होगा आपका विक्रय मूल्य। अगर इतना में जो है बेचता है तो उसे जो है 1,080 का लाभ होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसे जो है ऐसे हल करना है। अगला देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। जो आपका लाइन है ना, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका पूरा एरिया है, ये वाला, ये 15 × 15, इसका क्षेत्रफल में से ये जो इतना वाला एरिया है, इतना जो जगह बचा हुआ है, इसको जो है हम घटा देंगे तो हमें जो इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कितना है, ये पूरा जो लंबाई है आपका, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पूरा लंबाई है ये है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक है आपका 8 सेंटीमीटर, यहाँ तक है 3, तो 8 और 3 कितना हो गया, 11। ठीक है, कितना हो गया, 11। पूरा का पूरा कितना है, 15, तो 15 में घटाएंगे 11 तो कितना बचेगा, 4। यानी कि जो आपका ये वाला जो एरिया है इतना, इसका लंबाई कितना होगा, इसका लंबाई होगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो है एक आयताकार है, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी होगा 5, ये 4 है तो ये भी होगा 4। तो हमें क्या करना है, जो 15/15 का है क्षेत्रफल, इसमें से इतना को घटा देना है। तो सबसे पहले जो है ये वर्गाकार है, इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, 15 × 15 होगा। तो देखिए 5 × 5 = 25 की 5, हासिल आएगा 2, 5 एकम 5, 5 और 2 7, 1 × 5 = 5, 1 एकम 1, ये होगा 5, 7 में जोड़ेंगे 5 तो कितना आएगा, 12, 12 की 2, हासिल आएगा 1, 1 और 1 2, ये हो गया 225। ठीक है, ये 225 हुआ। अब इसमें से क्या करेंगे, हम इसका क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे। जो लाल वाला है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, घटा देंगे। तो ये जो है एक आयताकार है। ठीक है, तो इस आयताकार का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई × चौड़ाई, यानी कि ये हो जाएगा आपका 5 × 4, तो कितना आएगा, 5 × 4 = 20। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 225 में से 20 को घटा देंगे तो कितना आएगा,
225 में से यहाँ पर घटा देंगे 20 को, तो कितना आएगा, 5 में घटाएंगे 0 तो आएगा 5, 2 में घटाएंगे 2 तो आएगा 0, ये 2, तो ये आ गया आपका 205 वर्ग सेंटीमीटर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 205 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से जो है इसे हल करना है। अगला देखिए, आकृति में दर्शाए गए कोण किस प्रकार का है। तो समझिए, अगर हम यहाँ पास से जो है इसमें एक सीधा लाइन खींच दें ऐसे, ठीक है, तो ये बनाएगा 90 अंश का कोण, और जो कोण 90 अंश से ज़्यादा माप का हो उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। देखिए आपका 90 अंश से अधिक का मान है तो ये होगा आपका अधिक कोण। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अधिक कोण। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको प्रश्नों को हल करना है। ये सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, एक बार इसे जो है आप अपने मन से भी ज़रूर हल करिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।